इमरान खान की ज़िंदगी को इन 4 दिनों में ज़्यादा ख़तरा बढ़ गया है। दर हकीकत मौजूदा हुक्मरान, जिन्हें इमरान खान इम्पोर्टेड हुक्मरान कहते हैं, ये किसी भी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। इनके ख्याल में बादिउल नज़र में 2-4 हज़ार 500 कुछ नुकसान भी हो जाए तो इलेक्शन नहीं जाना। तो मेरा ख्याल है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से अदारों को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। भाई आप सियासी मामला सियासी अंदाज में हल करें। वो तो यही कह रहे हैं इदारे, तो अब यही कह रहे हैं। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की, मुझे बताएं आप। मुझे क्या पता, उन्होंने तो कहा। और फिर पीटीवी दिखा रहा है उसको, खबरनामा रोक के दिखा रहे हैं। वो तो पीटीए के रहनुमा थे। इमरान खान की तकरीर आप नहीं दिखा रहे, आप दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान का जलसा भी ना दिखाएं, लाइव ना दिखाएं। आपने कौन सा ताकत का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर लिया सहाफत को कुचलने के लिए और जमहूरियत को कुचलने के लिए। दोनों में आपने ताकत की इंतहा कर दी। अब मेरे रब की इब्तदा होगी, और रब की इब्तदा शर के लिए नहीं होती, सिर्फ खैर के लिए होती। लेकिन ये तो सारे काउंटर प्रोडक्टिव और सेल्फ डिफीटिंग सारे थे बड्डी साहब, जितने कादी साहब जितनी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल ख्वाजा आसफ सब कह रहे थे मुझे बड़ा दर्द है पाक फौज को, पाक फौज मेरी है। ख्वाजा साहब आपने जो संगीन इल्जामात हमारी शहोदा और गाजियों पे लगाए हैं वो तो हमारी जबान ही नहीं। वो जो कौमी असम्बली में तकरीर थी, कौमी असम्बलियों में आगे पीछे कौमी सब तकरीर याद है। अगर कोई समझता है कि इन लोगों को गोद में बिठा के ये तुम्हें फिर डसेंगे। लॉन्ग मार्च काजी साहब, मौजूदा हुक्मरान का वालिद भी ये लॉन्ग मार्च नहीं रोक सकता। इस लॉन्ग मार्च की अब कहेंगे, आप कहेंगे क्यों, खूबी नहीं है। ये लॉन्ग मार्च मौजूदा हुक्मरानों की आपस में कंपटीशन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का है कि इसको खूनी साबित करें। शहीद बेनज़ीर भुट्टो करे जायज़ लॉन्ग मार्च, पीडीएम करे जायज़ लॉन्ग मार्च, बिलावल भुट्टो सब करे लॉन्ग मार्च जायज़, नवाज शरीफ करे जायज़। इवन के जिस मुल्क में वकला को इफ्तिखार चौधरी के लिए करना पड़े जायज़, तो इमरान खान के लॉन्ग मार्च को खूनी कहने वाले, और यार वो इसमें कादी साहब सिर्फ मेरे कहने पे आप कल जाइएगा गुजराले से 90% लोग खुद आ रहे हैं। वरना लॉन्ग मार्च का तरीकाकार क्या था, बसें एमपी एमएन हायर करते थे, पैसे बांटते थे, बीच में खाने का सामान देगे, बिरयानी, नीने वो कीमे वाले नान और लवाजमत और होता था ये 500 बंदे को तुमने खिलाना है। ये जो लोग खुद जा रहे हैं इन्हें हमेशा रेंटे लॉन्ग मार्च की आदत थी पैसे लेके खर्च करने की। अब जिसमें अवाम आ रही है, क्या तुम समझते हो कि ये लॉन्ग मार्च को तुम रोक पाओगे कि बयाना दे के ये खूनी है, ये फराडिया है, ये फितना है, ये जाल साद है। वो यार ये फितना है, लाड साद है, छोड़ दें। आप इस असम्बली को नाजायज़ कह चुके हो। मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए कि जिन लोगों ने आर्मी चीफ मोहतरम और DGIS का रिज़ाइन मांगा था उनके बारे में आए कि उन्होंने क्या माफ़ी मांग ली। तो दूसरी बात जिसे खुद हुकूमत ने मैनेज किया, फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें किस शख्सियत की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर मुझे मारा तो मैंने $1 मिलियन लगा दिए, 3 घंटे में तुम भी कत्ल हो जाओगे। हुकूमत इसका जवाब देते, और उन्होंने खुद कहा, जिसे आपने पीटीवी में दिखाया कि पाकिस्तान में साजिश तैयार हुई, तो कीनिया अम्ब खान गई है कमेटी, उसने बेचारी ने क्या करना है, उस बेचारी ने क्या करना है, उसको वो जहाँ का मीडिया पुलिस जो ऑन खुद कर रही है कि जी हाँ हमने गलतफहमी में मारा। हुआ ये कि वो कच्चे से जा रहा था, आगे पत्थर रखे हुए थे, अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हो रहा उसको शहीद करके गाड़ी में बिठाया गया या गाड़ी में पहले शहीद किया गया या गाड़ी में बिठा के शहीद किया गया। ये सब कहानियाँ जोड़े कादी साहब। हाँ। ये लॉन्ग मार्च इमरान खान के ऊपर भी मैं इतला देता हूँ, खान साहब आपकी मर्जी, आप पर भी बादिउ नज़र में जो खबरें आ रही हैं जिसका आप खुद खदशा जाहिर कर चुके हैं कि आपको मारा जा सकता है, वो कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। अपनी हिफाजत करें
और आपके साथ जो हैं वो भी लोग अपनी हिफाजत करें। अल्लाह ताला खून किसी का भी बहे वो पाकिस्तान का होगा। ये खून बहा काम छोड़ दें, कत्लो गारत से, खौफ से इज्जत नहीं। बड़ी साहब जिल्लत रुसवा। देखें अब एक ये इस्लामाबाद, देखिए इमरान खान साहब के 2-3 जो वाक़यात अहम हुए इन पिछले दिनों में, एक तो उन्होंने वो सीट निकाल ली, वो जो करम एजेंसी की। दूसरी जो मेरे समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी एक और चेंज आई है बड़े अरसे बाद, जो कि मुस्लिम लीग नून की बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूंसी समझी जाती थी, वो थी बार काउंसिल्स और ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात, वहाँ पे जो इतना बड़ा बदलाव आया है, वहाँ पे भी एक कू समझ लें हो गया है, डेमोक्रेटिक कू मैं कह सकता हूँ। तो वो तो हर जगह पे उनकी पॉपुलैरिटी की वो अपने झंडे फिलहाल तो गाड़े चले जा रहे हैं। तो क्यों ना इनको इसको, और फिर आज उन्होंने एक और बात कही कि भाई बड़ा टेस्टली कही कि यार इसको आप डेमोक्रेटिकली पुरअमन तरीके से इसको आगे बढ़ने दें, खुदा न खास्ता कोई इसका कोई दूसरा रास्ता ना निकले। आज उन्होंने इशारा किया है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? काई साहब, इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि मैंने 4 लोगों पर मुझे खदशा है, वो मारेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करा दी। ठीक, अरशद शरीफ ने, हम उस पर बाद में आ जाएंगे, 12 जुलाई को सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब को ख़त लिखा था, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरे पे जाली पर्चे होंगे, और उसमें मेरा नाम भी था, इमरान रियाज का भी था, समी इब्राहिम का भी था, साबिर शाकर साहब का भी था। तो ये तो कहते हैं हमें पता ही नहीं कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। साबक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। 2017 में हम मैच देखने चले गए। 2017 का सब 1.5 मिनट लोगों का हिस्ट्री है ना, कभी कभार अंदर, वैसे तो उन्होंने खामोशी के ताले लगा दिए हैं, लेकिन कभी कभार ज़मीर मलामत करता। तो उधर कुछ और साहब भी गए हुए थे, हम मैच देख रहे थे। साबिर शाकर ने उनके साथ इंटरव्यू मुशर्रफ साहब के साथ सेट कर लिया, मैं एयरवे में था, 2 एपिसोड उसमें हुई। उनको किसी ने मैसेज दिया था कि आप पाकिस्तान ना आइएगा, हालात ठीक नहीं है। तो उन्होंने उस शख्सियत को मैसेज दिया था कि सांपों का एतबार कर ले, ये 2 लोगों का ना कीजिए। तो अगर फिर भाई आपने नहीं बात आना तो आप जाने, आपका काम। चलें बहरहाल बड़ी साहब, एक और भी जो मसला है ये अब बेसिकली, अगर मैं दोबारा बार बार दोहराना पड़ता है क्योंकि अहम है, जो हमारे कॉमर्स के मिनिस्टर हैं गुजरांवाला से, क्या नाम है उनका, खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा था जी कि ये गवर्नमेंट की तब्दीली ज़रूरी थी क्योंकि एक अहम तैनाती नवंबर में आनी थी। हालांकि इसको पोलिटिसाइज़ नहीं किया जाना चाहिए था, और हम बार बार ये कह चुके हैं अपने इस प्लेटफार्म से कि इस लेवल पर जो भी आता है वो मेरे ख्याल में क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचते हैं। उनमें से जो भी आप पिक करें PM साहब, बहरहाल सुने PM साहब क्या फरमा रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद दिखा, चलाएं जी चलाएं। जानने वाले हैं उनका, कोई मेरे जानने वाले हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक कारोबारी आदमी। कोई महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए कि आप मुझे कहें कि मैं डायलॉग करना चाहता हूं। तो मैंने उनको कहा कि किस इश्यूज के ऊपर? उनका जी 2 इश्यूज, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, और दूसरा इलेक्शन की डेट हम तय करने को तैयार है, दूसरा आर्मी चीफ। 3 नाम वो दें और 3 नाम मैं लूँ। मैंने कहा मैं उनको पैगाम दे दें, मैं बता रहा हूँ उनको पैगाम दे दें कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक आर्मी चीफ की मुशावरत की बात है, वो एक आईनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। जी बड़ी साहब। अच्छा काई साहब, मैं और आपको खबर करें ना तो उसके मुतबादल मुदाखला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सबूत है तो लाए। अब वक़्त का वज़ीर आज़म, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वो डरा नाम लेने के लिए कौन मेरे पास आया था। तो फिर हमसे क्यों सवाल करते हो यार?